गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का 7 नंबर का जो पाठ है डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ का 6 नंबर का भाग देखेंगे। तो देखो, आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। मतलब डॉक्टर भटनागर कह रहे हैं कि आप सभी मेरी बातें सुनकर सोच में पड़ गए होंगे कि यह जो ग्रह है, यह जो अलग सा देश है, वह इतने आगे बढ़ गया है, मतलब उसकी इतनी प्रगति हो गई है। परंतु इस बात का आश्चर्य है कि वह वैद्यकीय शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में इतने पीछे क्यों रह गया। इसका कारण यह रहा कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। मतलब उनके शरीर की जो चमड़ी होती है, जो त्वचा होती है, वह कैसी होती है? प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन जब यह धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे वह चमड़ी क्या हो जाती है? सख्त हो जाती है, मतलब मजबूत हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यह सब क्या है? यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। मतलब डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों बीमार नहीं पड़ते? क्योंकि उसकी चर्बी या त्वचा कैसी होती है? बिल्कुल मजबूत होती है। तो इसलिए जब किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो तो भला उसके मतलब उन्हें वहाँ पर लोग बीमार ही नहीं पड़ते, उनका इलाज ही नहीं करना पड़ता, तो वहाँ चिकित्सा की या वैद्यकीय सेवा की कोई ज़रूरत नहीं होती और उसके बारे में भी कोई नहीं सोचता। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए हैं। किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है। परंतु इन पर क्या आ गई है? अब विपदा आ गई है, मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी। मैंने क्या किया है? इनके जो सड़ने वाला जो रोग है उस पर मैंने अभ्यास किया है और इनके शरीर की बनावट का, मतलब इनका शरीर जिस प्रकार बना है उसका भी मैंने क्या कर लिया है? अध्ययन कर लिया है, अभ्यास कर लिया है। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। परंतु डॉक्टर भटनागर क्या कह रहे हैं कि समस्या कौन सी है? पृथ्वी पर हम जिस प्रकार वैद्यकीय सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं उसका उस सिद्धांत या उस नियमों का यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कामयाब हो सकूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। मतलब इसका इलाज करने के लिए मुझे औषधि बनानी है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। अंग प्रत्यारोपण मतलब अवयव बदलना। अंग प्रत्यारोपण मतलब किसी अपने शरीर का कौन सा भी अवयव बदलना। उसके लिए दवाएं, औषधि तथा साज सामान, मतलब उसके लिए जो भी सामान लगेगा वह सारा क्या करना है? बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। मतलब डॉक्टर भटनागर कहते हैं कि जब मैं उन्हें उस बीमारी से उन सारे लोगों को बाहर निकालूंगा तभी ये मुझे पृथ्वी पर छोड़ेंगे। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मतलब ये लोग क्या सोच रहे हैं? जिस प्रकार मुझे उठा कर लाए हैं उसी प्रकार पृथ्वी से कुछ वैज्ञानिक, कुछ शास्त्रज्ञ और डॉक्टरों को भी और लाया जाए। मैं उनकी बात से क्या हूँ? बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे उनकी बात
बिल्कुल ठीक लगती है। मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख ले और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए ये अभी तैयार नहीं है। डॉक्टर भटनागर क्या कहते हैं कि मैं भी यही चाहता हूँ कि पृथ्वी से कोई वैज्ञानिक और डॉक्टर मेरी सहायता के लिए आए, और मैं तो यह सारी बातें इन लोगों को क्या करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। और मुझे भी ऐसा लगता है कि यह लोग यह सारी बातें सीख ले, चिकित्सा शास्त्र के बारे में सीख ले और अपना इलाज अपने आप खुद कर ले, परंतु ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है। गुप्त मतलब बिल्कुल अनजान रखी जा रही है। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाए। इस प्रकार की सोच यहाँ के इस ग्रह के लोग अब क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। मतलब अगर ये मुझे छोड़ना चाहे तो ही मैं पृथ्वी पर आ सकता हूँ। इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक नहीं होगा, मतलब इनके खिलाफ जाना अच्छा नहीं होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। मतलब डॉक्टर भटनागर कह रहे कि अभी तो कुछ भी नहीं कहा सकता कि मैं पृथ्वी पर कब तक आ जाऊंगा। आप लोग घबराए नहीं, मुझे यहाँ कोई भी कष्ट नहीं है, मेरा कोई हाल नहीं है। अब बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। पर डॉक्टर भटनागर क्या कह रहे हैं कि आप सब जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक आप लोग क्या समझे कि मैं किसी विदेश यात्रा पर गया हूँ, किसी सफ़र पर गया हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड के लिए किए संदेश को सुनकर सभी चकित हो गए, दंग रह गए। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ है। रहस्योद्घाटन मतलब रहस्य का उलगड़ा। कितने बड़े रहस्य का उलगड़ा हुआ है आज के लिए और भविष्य के लिए भी। आज के लिए मतलब आज के ज़माने में भी इसका उपयोग हो सकता है और भविष्य में भी इसका फ़ायदा हो सकता है। इतने बड़े अनजान रहस्य का क्या हो गया है, उलगड़ा हो गया है। थैंक यू।